लोकसभा चुनाव के दौरान महाविकास आघाड़ी गठबंधन को मुंबई में खासतौर से मुस्लिम वोटों का फायदा पहुंचा। बीजेपी ने इसे वोट जिहाद का भी नाम दिया, लेकिन विधानसभा चुनाव के कैंडिडेट सूची में मुस्लिम उम्मीदवारों के चयन में कंजूसी दिखती है। समुदाय में नाराजगी है। शरद पवार गुट एनसीपी नेता कह रहे हैं इससे एमवीए को नुकसान पहुंच सकता है। सवाल उठता है कि मुस्लिम कार्ड खेलने वाली पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवार चुनने में कंजूसी क्यों दिखाई। सवाल उठ रहे हैं कि जिस मुंबई शहर में मुस्लिम आबादी लगभग 20% है, लगभग 10 सीटों पर मुस्लिम आबादी 25% या उससे ऊपर है, फिर भी प्रमुख पार्टियों की उम्मीदवार सूची में मुसलमानों की संख्या 1 से 4 तक ही सीमित क्यों। प्रमुख पार्टियों में कांग्रेस और उसके बाद एनसीपी अजीत गुट ने इस बार मुस्लिम कैंडिडेट को अधिक सीटें दी तो हैं, लेकिन उनकी संख्या भी कम है। कांग्रेस ने 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया। उद्धव गुट शिवसेना ने वर्सोवा से अपने एकमात्र उम्मीदवार हारून खान को मैदान में उतारा, जबकि शरद पवार की एनसीपी ने अनुशक्ति नगर से फहाद अहमद को उम्मीदवार बनाया, जो नवाब मालिक की बेटी और एनसीपी अजीत गुट की उम्मीदवार सना मलिक से भिड़ेंगे। मलिक ने खुद मानखुर्दा शिवाजी नगर से एनसीपी अजीत गुट के उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया, जहां उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक अब्बू आसिम आजमी से है। जबकि कांग्रेस छोड़ चुकी जीशान सिद्दीकी बांद्रा पूर्व से एनसीपी अजीत गुट के उम्मीदवार हैं, तो इस तरह अजीत पवार ने 3 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। छोटी पार्टियों में प्रकाश अंबेडकर की बीबीए ने 9 मुसलमानों को मौका दिया, जबकि एआईएमआईएम ने 4 उम्मीदवार उतारे। टिकट बंटवारे की प्रक्रिया उम्मीदवार चयन के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के प्रमुख समुदायों ने असंतोष व्यक्त किया। मुस्लिम एक्टिविस्ट और समाजसेवी जायद खान ने कहा कि उद्धव ठाकरे से ये उम्मीद नहीं थी, हमसे वोट बटोरो, लेकिन जब हमारे प्रतिनिधित्व के लिए कैंडिडेट चुनने की बारी आई तो ना के बराबर धोखा है ये। वास्तव में पिछले 2 दशकों में चुने गए मुस्लिम विधायकों की संख्या 1 अंक में ही रही है। इस बार कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा एआईएमआईएम, वीबीए और राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल जैसी छोटी पार्टियों को भी जा सकता है। वैसे जानकार कहते हैं कि राज्य ही नहीं पूरे देश में मुस्लिम कैंडिडेट्स की संख्या घटी है। लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में अल्पसंख्यक वोट बड़े पैमाने पर एमवीए के पक्ष में एकजुट हो गए थे। इस तादाद में हुई लामबंदी को बीजेपी ने वोट जिहाद का भी नाम दिया। देखते हैं कि कम मुस्लिम कैंडिडेट्स का चुनावी मैदान में उतारा जाना कितना और किस दल पर असर दिखाता है। शरद पवार, एनसीपी गुट पदाधिकारी और अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष नसीम सिद्दीकी कहते हैं कि समुदाय में उदासी का माहौल है, वोटों का गणित बिगड़ सकता है, जिससे एमवीए को नुकसान पहुंचेगा। शरद पवार गुट एनसीपी में अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष नसीम सिद्दीकी का कहना है कि इससे महाविकास आघाड़ी को नुकसान होगा। मुस्लिम समुदाय में नाराजगी है, समन्वय बनाना होगा। शरद पवार से इस बारे में चर्चा करने की बात नसीम सिद्दीकी कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम समुदाय में ऐसा लगता है कि निराशा की भावना घर कर गई है, क्योंकि समुदाय के उम्मीदवारों की संख्या अपेक्षा से काफी कम है और इसका महाविकास आघाड़ी को नुकसान पहुंच सकता है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी। उद्धव ठाकरे केवल औरंगजेब फैन क्लब के समर्थक ही नहीं, बल्कि उनके अंदर औरंगजेब की आत्मा का प्रवेश भी हो गया। इसका प्रमाण यह है कि बांद्रा, जहां सिंह के भाई राज ठाकरे के पुत्र अमित ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से इन्होंने उसे हराने के लिए एक मजबूत उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। जबकि पिछले चुनाव में वर्ली से आदित्य ठाकरे के खिलाफ राज ठाकरे ने अपना प्रत्याशी हटा लिया था, यह कहकर कि परिवार का बेटा है और परिवार को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन अपने आप को औरंगजेब का वंशज समझने वाले उद्धव ठाकरे की समझ में नहीं आई। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के साथ ही सियासी दांवपेच का खेल भी शुरू हो गया। हर पार्टी दूसरे दल के प्रत्याशी को लेकर खास रणनीति बनाने में जुटी है। ऐसा ही मामला सामने आया है। दरअसल माहिम विधानसभा सीट से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अमित ठाकरे का सपोर्ट करने की बात कही, जबकि सहयोगी शिवसेना ने यहां से प्रत्याशी उतारे। अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने राज ठाकरे के बेटे अमित के खिलाफ नई चाल चली है। शिवसेना के नेता ने चुनाव आयोग में शिकायत दी थी। अब आयोग ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से इस बाबत रिपोर्ट तलब की। मतलब उद्धव की पार्टी अमित को चुनाव से ही दूर करने की प्लानिंग कर ली है। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चाचा उद्धव ठाकरे की पार्टी उनकी डगर को मुश्किल बनाने में जुटी है। शिवसेना ने मांग की है कि शिवाजी पार्क में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम का खर्च अमित ठाकरे के चुनावी खर्च में जोड़ा जाए। अमित ठाकरे के खिलाफ यह शिकायत शिवसेना ने गुरुवार को चुनाव आयोग से की थी। अब चुनाव आयोग ने इस मामले में अमित ठाकरे की पार्टी से रिपोर्ट तलब की है। उद्धव की पार्टी के नेता अनिल देसाई ने अमित ठाकरे के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दी थी। एमएनएस ने शिवसेना के दिवाली समारोह पर आपत्ति जताने पर करारा पलटवार किया। एमएनएस नेता
बालानंद गावकर ने कहा, हम यहाँ कई सालों से दीपोत्सव मना रहे हैं। इसका अमित ठाकरे के प्रचार से कोई लेना देना नहीं। शिवसेना एक हिंदू त्योहार पर आपत्ति कर रही है क्योंकि उसने हिंदू विचारधारा को छोड़ दिया है। अब उन्हें अपना धर्म बदल लेना चाहिए। बता दें कि माहिम विधानसभा सीट से शिवसेना यूबीटी की तरफ से महेश सावंत प्रत्याशी है। दादर के छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क मैदान में मनसे की ओर से दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में माहिम विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार अमित ठाकरे भी मौजूद थे। शिवसेना यूबीटी के नेता अनिल देसाई ने शिकायत की है उस कार्यक्रम का सारा खर्च उनके चुनाव खर्च में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि वे वहां मौजूद थे। चुनाव आयोग ने शिकायत पर संज्ञान लिया और इस संबंध में जांच शुरू कर दी। अब इस पर राजनीति भी गर्मा गई है। महिम विधानसभा सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। सीट से अमित ठाकरे के अलावा मौजूदा शिवसेना विधायक सदा सावरकर और शिवसेना के उम्मीदवार महेश सावंत भी चुनावी मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने अमित ठाकरे का सपोर्ट करने की बात कही। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वे अमित का समर्थन करने की बात पर अड़िग हैं। मुद्दे की बात यह है कि बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने भी यहां से प्रत्याशी उतारे। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। महाराष्ट्र की मुंबा देवी असेंबली सीट से चुनाव लड़ रहे शिवसेना की नेता शाइना एनसी उद्धव ठाकरे की पार्टी पर हमलावर हैं। खुद को माल कहे जाने पर शाइना ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत को जमकर खड़ी खोटी भी सुनाई। चुनावी सीजन में इसे बड़ा मुद्दा बनते देख सावंत बैकफुट पर आ गए और उन्होंने माफी मांग ली। इससे यह मुद्दा शांत होता हुआ दिख रहा था, लेकिन उसके बाद ही उन्हीं की पार्टी के नेता संजय राउत माल को सामान्य शब्द बताते हुए अरविंद सावंत की तरफदारी में उतर आए, जिससे शाइना एनसी फिर से एक बार भड़क गई। विपक्ष पर निशाना साधते हुए शाइना एनसी ने कहा कि सांसद अरविंद सावंत ने माफी मांगी है, लेकिन अब उनकी पार्टी के एक अन्य नेता संजय राउत ने अपनी मानसिकता का परिचय देते हुए उनके बयान को सही ठहराया। मुंबई में शनिवार को एक प्रेस वार्ता में बोलते हुए शाइना एनसी ने कहा, अरविंद सावंत ने मुझे इंपॉर्टेंट माल कहा। इस दौरान मुंबा देवी से विधायक अमीन पटेल मुस्कुरा रहे थे। क्या अमीन पटेल इस तरह टिप्पणी कभी अपनी बहन या पत्नी के लिए सुनना पसंद करेंगे? मैं उद्धव सेना से संजय राउत के बयान के बारे में पूछना चाहती हूं, जो कह रहे हैं कि मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इम्पोर्टेड हूं। मेरा परिवार 3 पीढ़ियों से दक्षिण मुंबई में काम कर रहा है। मैंने अरविंद सावंत के लिए मैंने 2014 और 2019 के चुनाव में घर घर प्रचार भी किया और इसका सबूत भी दिखाया। उस वक्त मैं लड़की बहन और अब इम्पोर्टेड माल बन गई हूँ। संजय राउत पर जुबानी अटैक करते हुए शाइना एनसी ने कहा, मिस्टर राउत, अगर आपको माल जैसे शब्दों पर कोई आपत्ति नहीं है तो यह आपकी मानसिकता को दर्शाता है। यह आश्चर्य की बात है कि मिस्टर सावंत ने 30 घंटे के बाद माफी मांगी, लेकिन मिस्टर राउत कह रहे हैं कि कुछ भी गलत नहीं कहा गया था। तो महाविनाश अघाड़ी का आधिकारिक स्टैंड क्या है? कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रमुख नाना पटोले, शरद पवार और उद्धव ठाकरे को इस पर अपना रुख बताना चाहिए। वहीं विपक्षी पार्टियों पर भड़कते हुए शाइना एनसी ने कहा कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र असेंबली के चुनाव होने हैं। ऐसे में चर्चा इस बात पर होनी चाहिए थी कि अभी तक मौजूदा विधायकों ने जनता के लिए क्या किया और क्या नहीं, लेकिन वे महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने में लगे हैं। शाइना एनसी ने कहा, अरविंद सावंत ने भी अपने मन से माफी नहीं मांगी। उन्होंने ऐसा तब किया जब उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया। माल शब्द का इस्तेमाल आपत्तिजनक है। उनके कहने का मतलब ये है कि मैं किसी की संपत्ति हूं, जो कि मैं नहीं हूं। यह सब उस राज्य में हो रहा है जहां महिलाओं को सम्मान देने के लिए सीएम एकनाथ शिंदे लड़की बहन योजना चला रहे हैं। शाइना के प्रेस वार्ता से पहले सांसद अरविंद सावंत ने दिन में मामले को ठंडा करने के लिए माफी मांग ली। उन्होंने कहा, मेरी टिप्पणियों को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से पेश किया गया, मुझे जानबूझकर निशाना बनाया गया, इससे मुझे ठेस पहुंची और फिर भी अगर मेरी टिप्पणियों से किसी की भावनाओं को आहत हुई है तो मैं इसके लिए खेद भी प्रकट करता हूं। मैं उनसे माफी मांगता हूं। अपने 55 साल के सार्वजनिक जीवन में मैंने कभी महिलाओं का अपमान नहीं किया और ना ही कभी करूंगा। हालांकि शिवसेना के नेता संजय राउत उनकी टिप्पणी का बचाव करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, कोई अपमान नहीं हुआ। अरविंद सावंत हमारे वरिष्ठ सांसद हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मुंबा देवी से भाजपा उम्मीदवार बाहर से आई हैं। अगर वह आयातित माल हैं तो यह महिलाओं का अपमान कैसे है? आपने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में क्या कहा? आपको एक बार इतिहास खंगालना चाहिए। अगर कोई बाहर का आदमी चुनाव लड़ता तो लोग कहते हैं कि ये बाहर से आए हैं। ऐसी बात को बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक इसलिए आवश्यक है। वक्फ बोर्ड की दादागिरी की एक विचित्र उदाहरण कर्नाटक से आया। यहाँ के विजयपुर जिले में टिकोटा तहसील में हनुकोंडा गांव के लोग एक दिन तब आश्चर्य में पड़ गए जब उन्हें बताया गया है कि उनके गांव की 1500 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की हो गई है। वक्फ बोर्ड ने दावा करते समय कहा था कि यह भूमि किसी अमीनुद्दीन शाह की दरगाह की है, जबकि किसानों ने कहा है कि इस गांव में कोई दरगाह नहीं। दरगाह को तो छोड़िए, इस गांव में एक भी मुस्लिम समुदाय का आदमी नहीं रहता। खैर, किसानों के आंदोलन से झुक गई है कर्नाटक सरकार। अब कर्नाटक के कानून मंत्री
मंत्री HK पाटिल ने कहा कि किसानों को उनकी भूमि वापस दी जाएगी। इसी कड़ी में सरकार ने विजयपुर जिले के कमिश्नर से कहा कि किसानों को दी गई नोटिस वापस ले ली जाए। ये सब भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्य के दबाव में आकर किया गया, इसलिए तो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पास होना अनिवार्य है। बेंगलुरु दक्षिण का प्रतिनिधित्व करने वाली समिति के सदस्य सूर्य ने इन किसानों के साथ अपने हालिया चर्चाओं को सामने रखा। सूर्य ने बताया कि ये किसान करीब एक सदी से अपनी जमीन पर खेती कर रहे हैं, जिसका रिकॉर्ड 1920 और 1930 के दशक का है। हाल ही में कई लोगों को बिना किसी सबूत या स्पष्टीकरण के उनकी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित करने के नोटिस मिले। उन्होंने दावा किया कि अकेले उनके गांव में करीब 1500 एकड़ जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया। वक्फ संशोधन विधेयक पिछले कुछ दिनों में काफी चर्चा में रहा, जिस पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई गई, जिसने मंगलवार को अपनी बैठक में खूब हंगामा किया। दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक अश्विनी कुमार को JPC की बैठक में बुलाए जाने पर विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया और उनके पहुंचते ही सदस्यों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं अब इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। वक्फ पर संयुक्त संसदीय समिति एक सप्ताह में 5 राज्यों का दौरा करेगी और हितधारकों के साथ बैठक करेगी। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर सार्वजनिक परामर्श के लिए समिति का यह अंतिम दौर होगा। इसके चलते संयुक्त संसदीय समिति 9 नवंबर को असम की राजधानी गुवाहाटी से अपने दौरे की शुरुआत करेगी। इसके बाद 11 नवंबर को समिति भुवनेश्वर में ओडिशा का दौरा करेगी। इसके बाद JPC पश्चिम बंगाल के कोलकाता जाएगी और 12 नवंबर को वहां दौरा करेगी। फिर JPC बिहार के पटना का दौरा करेगी। इसके बाद 13 तारीख को संयुक्त संसदीय समिति उत्तर प्रदेश के लखनऊ का दौरा करेगी। शीतकालीन सत्र में पेश होगी रिपोर्ट। वक्फ के मामलों को सुनने और समझने के लिए समिति का यह आखिरी दौरा होगा। इस दौरे में लौटने के बाद समिति दिल्ली में बैठक कर अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगी। JPC नवंबर को आखिरी सप्ताह तक अपनी रिपोर्ट तैयार कर संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करेगी। इससे पहले संयुक्त संसदीय समिति ने 6 दिनों में 5 राज्यों का दौरा किया था। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स पे बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी में। उद्धव ठाकरे की सांसद महिलाओं को माल कहते हैं। पहले ये सब बातें कांग्रेसी बोला करते थे। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना पार्टी से चुनाव लड़ रही थी शाइना एनसी पर उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के नेता अरविंद सावंत ने बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। सावंत ने शाइना एनसी को इम्पोर्टेड माल कह दिया। शिवसेना UBT नेता ने कहा कि महाराष्ट्र में इम्पोर्टेड माल नहीं चलता। इम्पोर्टेड नहीं चलता यहाँ, इम्पोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है, ओरिजिनल माल है हमारा। वहीं शाइना एनसी ने सावंत के इस भद्दे कमेंट पर पलटवार करते हुए कहा कि एक सशक्त महिला के साथ माल जैसे शब्दों का प्रयोग करने वालों को चुनाव में जनता बेहाल करेगी। अब शिवसेना शिंदे गुट की महिला नेता शाइना एनसी ने FIR दर्ज करा दी है। सावंत के आपत्तिजनक कमेंट पर कार्रवाई के लिए शाइना मुंबई के नागपाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंची और शिवसेना UBT नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। दूसरी तरफ शिवसेना की अन्य महिला नेताओं ने भी अरविंद सावंत की इस टिप्पणी का जबरदस्त विरोध किया। वहीं शिवसेना प्रवक्ता शीतल महत्रे ने इस मामले में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह से अरविंद सावंत ने महिलाओं पर टिप्पणी की है वो कहीं से भी बर्दाश्त योग्य नहीं है। आज लक्ष्मी माता देवी पूजा के दिन आप महिलाओं के लिए माल जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। क्या यही आपकी संस्कृति है? यह बाला साहब ठाकरे के विचारों के खिलाफ है। बाला साहब महिलाओं को रागनी कहते थे और आप महिलाओं को माल कहकर बुला रहे हैं। अपने घर में क्या अपनी मां, बहन और बेटी को यही कहकर बुलाते हैं? अरविंद सावंत को सभी महिलाओं से अपनी इस टिप्पणी के लिए माफी मांगनी होगी। इसके साथ ही वहां मौजूद सभी महिलाओं नेताओं ने अरविंद सावंत को माफी मांगने के नारे लगाने शुरू कर दिए। उधर इस पूरे मामले को तूल पकड़ता देख अब अरविंद सावंत ने भी सफाई दे दी। सावंत ने कहा कि मैंने उनका नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ इतना कहा कि जो कोई बाहरी व्यक्ति है वह यहां नहीं चलेगा, इंपोर्टेड माल नहीं चलेगा। मीडिया पर बरसते हुए सावंत ने कहा कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करना मीडिया का धंधा है। मैं 55 साल में राजनीति में हूं, मैंने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है। शाइना मेरी दोस्त रही हैं, उन्होंने मेरे लिए चुनाव प्रचार किया, मैं उनका सम्मान करता हूं। वहीं शाइना एनसी ने कहा कि ये वही अरविंद सावंत है जिनके पक्ष में हमने मोदी जी के नेतृत्व में साल 2014 और साल 2019 के चुनाव में प्रचार किया था। जो एक महिला का सम्मान नहीं कर सकते, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? कहां है उद्धव ठाकरे, नाना पटोले और शरद पवार? जब आपके ही एक नेता ने किसी महिला के लिए माल जैसे शब्दों का प्रयोग किया तो मैं कहना चाहती हूं कि महाविनाश अघाड़ी को जनता जवाब देगी और चुनाव के बाद 23 नवंबर को इनका विनाश होगा। मुंबा देवी सीट से शिवसेना UBT के उम्मीदवार के पक्ष प्रचार के दौरान अरविंद सावंत ने शाइना एनसी पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि उनकी हालत देखिए, वे जीवन भर बीजेपी में रही और अब चुनाव लड़ने के दूसरी पार्टी में चली गई। महाराष्ट्र में इंपोर्टेड माल नहीं चलता, सिर्फ ओरिजिनल माल चलता है, वो हमारे पास है। आपको बता दें कि शाइना एनसी काफी लंबे समय से बीजेपी में थी, लेकिन मुंबई की
मुंबा देवी विधानसभा सीट से वो बीजेपी की सहयोगी पार्टी एकनाथ शिंदे के शिवसेना की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी।